Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. I am going to start subject science of class 7th, chapter 1st, and this is my part 3rd. On my part 2nd and my part 1st, I have already explained you the mode of nutrition in plants, the photosynthesis process, and what do you understand by the cell and the stomata. Now come here, activity number 1.1. On that activity, take 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark for 72 hours and other in the sunlight. What do you have to do in this activity? आपको इस activity में ये करना है कि आपको 2 plants लेने हैं, 2 plants आपको लेने हैं, सेम काइंड के प्लांट्स आपको लेने हैं. एक को आपको डार्क में रखना है फॉर 2 आवर्स के लिए एंड द अनदर वन यू हैव टू कीप ऑन सनलाइट, और दूसरे को सनलाइट में रखना है. देन परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ ऑफ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6. और दोनों की पत्तियों के साथ आपको आयोडीन टेस्ट करना है एज सेम वॉट एवर यू हैव डिड इन क्लास 6th. Record your result. Then you have to record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaf. Record your observation in your notebook. Now what you have to do, अब आपने जो डार्क में पॉट रखा था उस पॉट को 3 से 4 दिन के लिए for 3 to 4 days you have to keep that pot in the sunlight. उस पौधे को अब आपको सनलाइट में रखना है और then you have to record. उसके बाद आपको रिकॉर्ड करना है कि क्या आपको रिजल्ट मिलता है. सो मीन्स रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. फिर आफ्टर दैट यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigments marks the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. Here in this paragraph, I just want to explain you that that leaves which don't have ग्रीन कलर, ऐसी लीव्स जिनका ग्रीन कलर नहीं होता है, इट डजेंट मीन कि उनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है. उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है अगर उनका ग्रीन कलर नहीं है, पर उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. एक्चुअली क्लोरोफिल की प्रेजेंस से ही ग्रीन कलर होता है, पर ऐसा नहीं है कि इफ़ दे डोंट हैव ग्रीन कलर तो उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा. जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रेड कलर, ब्राउन कलर एंड अदर पिगमेंट, उनके रेड ब्राउन कलर के कारण और अदर पिगमेंट के कारण वो क्या करते हैं, ये ग्रीन कलर को अपने अंदर थोड़ा सा छुपा लेते हैं, दबा देते हैं. दैट्स वाई दे आर नॉट लुकिंग ग्रीन इन कलर बट दे हैव क्लोरोफिल. और दे ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. मीन्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो. और इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. बिकॉज अगर इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो दे कांट मेड देयर फूड, है ना. दे आर डूइंग प्लांट्स मेड देयर फूड बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. इफ दे डोंट हैव क्लोरोफिल हाउ इट इज़ पॉसिबल टू मेक देयर फूड ना. तो ऑल द लीव्स जो कि रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट दे ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. ऐसी पत्तियां जिनका रेड ब्राउन कलर होता है उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ कम नेक्स्ट. यू ऑफन सी slimy green patches in ponds. You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. अक्सर आपने पतली सी ग्रीन कलर के कुछ पैचेस मीन्स कुछ फैली सी संरचनाएं, पॉन्ड्स और स्टैगनेंट्स वाटर बॉडीज़ मीन्स रुके हुए पानी में. और रुका हुए वाटर बॉडीज़ क्या होते हैं, जनरली हमारे लेक, पॉन्ड, ये रुके हुए पानी के सोर्सेज होते हैं, वाटर बॉडीज़ होते हैं. इनमें हम कभी कभी फैली सी पतली सी कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं. ग्रीन कलर के भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं. ये स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ये इन स्ट्रक्चर्स को हम एल्गी कहते हैं. और ये जनरली किसके कारण होती हैं, बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी. कुछ ऑर्गेनिजम्स के ग्रो होने के कारण हमको लेक या पॉन्ड में कुछ स्लिमी और ग्रीनिश स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं. दैट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एल्गी. इन स्ट्रक्चर्स को हम एल्गी कहते हैं. कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर. आप क्या बता सकते हो कि ये एल्गी जो है वो ग्रीन कलर के क्यों होते हैं. दे कंटेन क्लोरोफिल which gives them the green color. Definitely, I have already told you that the presence of the chlorophyll, leaves are green. Leaves पत्तियाँ जो होती हैं वो क्लोरोफिल के कारण ही ग्रीन होती हैं. As the same, chlorophyll also present in algae. That's why they looks green in color.
Algae can also prepare their own food by the photosynthesis. Just because algae have chlorophyll on them, that's why they can also do photosynthesis process and can also prepare their food. Okay, now come on the next paragraph, that is synthesis of plants of food other than carbohydrates. अब प्लांट फूड का निर्माण कार्बोहाइड्रेट के अलावा, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट मीन्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ऑलवेज टेक पार्ट। इसके अलावा और कौन से ऐसे प्लांट फूड होते हैं जो कि सिंथेसिस कर सकते हैं? सो नाउ you have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें प्लांट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का बनाते हैं, है ना। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ना दैट CO2 प्लस वाटर रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, दिस इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दे मेड कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। बट इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और क्या बनाते हैं प्लांट्स, है ना, दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू इन दिस पैराग्राफ, है ना। मैं इस पैराग्राफ में आपको यही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कि एक्सेप्ट कार्बोहाइड्रेट व्हाट दे प्रिपेयर, क्या बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। दीज आर यूजफुल टू सिंथेसिस ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है वो मेड अप बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड दीज आर यूजफुल टू सिंथेसिस ऑफ अदर कंपोनेंट्स। और ये क्या होते हैं, ये दूसरे कंपोनेंट्स के सिंथेसिस के लिए, जैसे कि प्रोटीन और फैट्स के सिंथेसिस के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन्स नाइट्रोजन। और हम जानते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनस सब्सटेंस मीन्स इसमें नाइट्रोजन बहुत प्रेजेंट होती है, उसमें मीन्स इन अ लार्ज अमाउंट प्रोटीन, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन प्रोटीन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्लांट्स हैं इस नाइट्रोजन को कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे गेन करेंगे। ओके, रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होती है। हाउ एवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। पर जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इन अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। सो वी ऑल नो कि सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि इस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को मीन्स नाइट्रोजन को प्लांट्स के यूज़ में प्लांट्स उसको यूज़ कर सकें, इस तरीके से कन्वर्ट करके सॉइल में मीन्स सॉइल में मिक्स कर देते हैं। जो एटमॉस्फेयर में कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए यूजेबल कंपोनेंट में चेंज करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। These are absorbed by the plant along with water। और ये नाइट्रोजन क्या होती है, प्लांट्स के द्वारा प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल विद द वाटर के साथ इस नाइट्रोजन को सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो एक लार्ज अमाउंट में नाइट्रोजन को मीन्स लार्ज अमाउंट में कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, वो भी इस सॉइल में मिट्टी में ऐड करते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टेंट। इस तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। मीन्स इन दिस पैराग्राफ आई जस्ट वांट टू से यू दैट कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट, बट दे आर नॉट एबल टू गेट दीज नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली नहीं गेन कर सकते हैं। सो सम बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर एंड दे कन्वर्ट these gaseous nitrogen and
into the soil, they mix means these bacteria converted this gaseous nitrogen into some substances and mix in the soil. So this from this soil the plants absorb this nitrogen with the water, and the plants fulfill their requirement of nitrogen. ठीक है, so plants can देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन, और इस तरीके से प्लांट क्या होते हैं, सिंथेसिस करते हैं किसका, प्रोटीन एंड विटामिन का भी. ठीक है, सो only plants are not with the process of photosynthesis, plants can also synthesize proteins and vitamins. Okay, not only carbohydrates, they can also synthesize protein and vitamins. Is it clear? Yes. Now come on the 1.3 means other modes of nutrition in plants. अब न्यूट्रिशंस के कौन कौन से और ऐसे मोड्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में, और कौन कौन से ऐसे साधन होते हैं. ठीक है, न्यूट्रिशन ऑफ फूड. There are some plants which do not have chlorophyll. अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, देयर आर सम प्लांट्स दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसिस फूड. जब उनके में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता ही नहीं है तो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू मेक देयर फूड. अपना खाना बनाना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है. हाउ डू दे सर्वाइव, वो कैसे सर्वाइव करेंगे, एंड हाउ दे गेट देयर फूड, और कैसे अपना खाना प्राप्त कर सकते हैं. वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, उनको न्यूट्रिशंस कैसे मिलेंगे. व्हेन दे डोंट हैव क्लोरोफिल ऑन दैम, देन हाउ इट इज़ पॉसिबल टू डू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड द सिंथेसिस एंड प्रिपेयर देयर फूड. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैम, है ना. दे कांट सिंथेसिस देयर फूड एंड दे कांट सर्वाइव एंड दे कांट एबल टू गेट द न्यूट्रिशंस. So what they do now, that I want to discuss here. Like human and animals, such plants depend on the food produced by the other plant. तो human और animals की तरह, all the humans and animals are depend for their food on the plants. We know that. So animals and humans are heterotroph. That like the same, these plants are also known as a heterotroph. उनको भी हम heterotroph कहते हैं because वो human और animals की तरह दूसरे plants पर depend करते हैं for their food and for the nutritions. Okay. Look at figure 1.5. Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? Here in next page there is one structure. Here one tree is there. That kind of tree is there. And this is completely filled with the yellow colored structure. येलो कलर के स्ट्रक्चर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वायरी येलो कलर स्ट्रक्चर्स. तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? Twining around the stem and the branches of a tree. This is a plant called कसकुटा. ओके, कसकुटा यानी अमरवेल. उसको हम क्या कहते हैं? कसकुटा कहते हैं या अमरवेल कहते हैं. यानी means I just want to say you here, some plants are also there, they don't have chlorophyll and they are not able to prepare their food by the photosynthesis. So like the human and the plant, they are also take their food from the other plants and known as a heterotrophic प्लांट्स. उनको भी हम हेट्रोटॉपिक कहेंगे. ठीक है, क्योंकि वो अपना जो फूड ले रहे हैं वो दूसरे प्लांट्स से ले रहे हैं. और ऐसे प्लांट्स कौन सा होता है? कसकुटा मीन्स अमरबेल भी हम इसको कहते हैं. दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड कसकुटा और अमरबेल, जो कि क्या होती है? इट डजेंट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग. इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और ये रेडीमेड फूड यानी जो दूसरा पेड़ न्यूट्रिशंस या फूड बनाता है उससे डायरेक्टली उसके ऊपर से अपना फूड अपने न्यूट्रिशंस गेन करते हैं. ओके, सो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट. और जिस पौधे के ऊपर ये चढ़ता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? होस्ट. होस्ट, वाई आई एम सेइंग होस्ट? बिकॉज वो उसको जगह दे रहा है रहने के लिए, तो दैट इज़ होस्ट. वो होस्ट है. जैसे इन अवर होम somebody is come and we have organizing a party, so we are the host, and the person who is coming in our home, or those person who are coming in our home for the party, these are all guests. So as the same,
उसने क्या किया, अपने पेट पर रहने के लिए उसको जगह दी है, तो दैट इज़ द होस्ट। वो उसको न्यूट्रिशंस भी दे रहा है, फूड भी दे रहा है, तो दैट प्लांट इज़ होस्ट। और अमरबेल या जो कस्कुटा है, नोन एज कस्कुटा और अमरबेल, वो क्या करती है, उस प्लांट से अपनी न्यूट्रिशंस और फूड को गेन करती हैं। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, यस द सेम थिंग आई जस्ट वांट टू से यू दैट प्लांट्स टेक द फूड and also nutritions from that plants. Okay, so from which plants that plant is taking, means amarbeil is taking the food, that plant is known as host plant. Okay, now look on this picture. In this picture you are watching, on the green tree there are some yellow color wiry structures. It has covered complete tree and this is known as a कस्कुटा और अमरवेल. इसको हम कस्कुटा या अमरवेल कहते हैं. ऑन द होस्ट प्लांट, होस्ट प्लांट यानी जिस पेड़ के ऊपर वो पूरी चढ़ी हुई है, फ्रॉम दैट प्लांट इट इज़ गेनिंग द फूड एंड द न्यूट्रिशंस. सो कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट. तो हम इस कस्कुटा को क्या कहते हैं, पैरासाइट. पैरासाइट, यू हैव टू लर्न दिस वर्ड एंड रिमेंबर ऑन योर माइंड. पैरासाइट मीन्स जो दूसरों पर आश्रित रहना या दूसरों पर अपने सर्वाइव करने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उन पर ही अपना शेल्टर भी लेते हैं एंड ऑल्सो टेकिंग द फूड फ्रॉम देयर. खाना भी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी लेते हैं और शेल्टर भी लेते हैं. दैट इज़ पैरासाइट. आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट्स. आर बी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ, क्या दूसरे जानवर और हम भी क्या पैरासाइट हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर. इस बारे में सोचिए और अपने टीचर से डिस्कस करिए. ओके, now come on the next paragraph. Have you seen or heard of plants that can eat animals? आपने कभी ये सुना है कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स को खाते हैं? There are few plants which can trap insects and digest them. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं और उनको डाइजेस्ट भी करते हैं. इट इज़ नॉट अमेजिंग, ये आश्चर्य की बात नहीं है. सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर. इनमें से कुछ प्लांट्स ग्रीन कलर के भी होते हैं और कुछ अदर कलर्स में भी होते हैं. लुक एट द प्लांट्स इन फिगर 1.6. हियर 1.6 यू कैन लुक दिस प्लांट. यस, दिस इज द प्लांट. ये प्लांट्स को हम पिक्चर प्लांट्स कहते हैं. वाई वी आर सीइंग पिक्चर प्लांट्स? क्यों? बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रक्चर लाइक पिक्चर. पिक्चर मीन्स एक घड़े की तरह इसकी संरचना होती है एंड यहाँ पर एक कैप प्रेजेंट होती है, मीन्स लिड होती है. सो व्हेन इंसेक्ट कम इट जस्ट ओपन इट्स माउथ, इसका मुंह खोल लेता है. व्हेन इंसेक्ट गो इनसाइड एंड इट जस्ट क्लोज इट्स लिड एंड ईट एंड डाइजेस्ट दिस इंसेक्ट. ठीक है ना. तो ये कुछ प्लांट्स होते हैं, इनको पिक्चर प्लांट्स हम कहते हैं. ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खा सकते हैं और इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को. तो ये हमारे एनिमल ईटिंग प्लांट्स होते हैं. Look at the plant in 1.6. The pitcher-like or jug-like structure, it is the modified part of leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close of the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are here which are directed downwards when an insect land in the pitcher. I have already explained you कि क्या होता है. जैसे ही कोई इंसेक्ट या एनिमल उसके माउथ पे आता है, इसकी पिक्चर लाइक मीन्स घड़ी की तरह या एक जग की तरह शेप होती है, उसके ऊपर एक लिड होता है. जैसे ही इंसेक्ट आता है तो ये अपने माउथ को ओपन करता है, इंसेक्ट अंदर जाता है तो उसके अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर वो फंस जाता है. आई हैव टोल्ड यू दैट पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज हेयर and one lid is here. When insect will come and go inside, here some hair like structures are present inside it. तो ये hair like structures में जो insect होता है वो फंस जाता है, then it close its lid. और ये फिर जो हमारा पिक्चर प्लांट होता है ना, जो ये अपने लिड को बंद कर लेता है और इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है. ओके, सो close the trapped insect and entangled into the hair. The lid close and the insect is trapped. The insect digested by the digested juice secretes in the pitcher and its nutrition observed. तो क्या होता है, इस पिक्चर के अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसके कारण
वो इंसेक्ट को, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टेड जूसेस। जो इंसेक्ट होता है वो इस पिक्चर के अंदर कुछ डाइजेस्टेड जूसेस प्रेजेंट होते हैं, उसके द्वारा वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है, और जो उस इंसेक्ट में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो पिक्चर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवर्स प्लांट्स। तो ये जो इंसेक्ट को खाने वाले इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके ऑटोट्रॉफ्स थे, हेटेरोट्रॉफ्स थे, इसी तरह से इंसेक्टिवर्स प्लांट्स हो गए। ठीक है, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर दीज। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल इन विच दे ग्रो। Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which grow? क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी प्लांट जो कि उस सॉइल में ग्रो कर रहा है वो उस सॉइल से सारी न्यूट्रिएंट्स गेन कर लेता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? देयर इज़ अ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच ग्रो? मीन्स उसको उस सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ऐसा पॉसिबल है या नहीं मिलते हैं? क्या मीन्स देयर इज़ अ क्वेश्चन। ओके, सो फॉर दैट टुडे दिस video is enough for you, and rest of the things we will discuss in our next video. So so you just subscribe this channel and like the videos, and if you have any problem we will discuss all the things in our doubt class. Okay, so subscribe this channel, then you can get more videos related to your topics. Thank you and have a nice day.